द फिजिक्स फन चैनल में आपका स्वागत है। जो बारी बायोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जो 12th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है, इसमें देखो रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी यदि बात करें तो रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट यानी जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में जनन, यानी हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट चैप्टर है जो 12th क्लास का बायोलॉजी का, उसमें आवर्तबीजी जो पादपों में जनन है उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्तबीजी प्लांट्स कौन से होते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था, एक तो होते हैं जिम्नोस्पर्म। यदि हम बात करें तो आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था, टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है ना। बाकी अन्य प्लांट्स थे, लेकिन हम बात करेंगे आवर्तबीजी जो प्लांट्स होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवर्तबीजी पादपों की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आवर्तबीजी प्लांट है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनसे फ्रूट यानी फल, सीड यानी बीज और फ्लोर, इनका निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं फल, बीज और जो पुष्प, इनका निर्माण होता है। तो उन्हें कहते हैं हम, ये कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिसको बोलते हैं आवर्तबीजी पादप। सेकंड क्या विशेषता होती है, इनके जो सीड होते हैं यानी जो बीज होते हैं, बीज के चारों ओर बीजावरण बीजावरण पाया जाता है। ये दो महत्वपूर्ण विशेषता होती है एंजियोस्पर्म प्लांट की। तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें फल मिलते हैं, बीज मिलते हैं और पुष्प मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फल, बीज और पुष्प पाए जाते हैं, उनको कहते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी प्लांट। एक तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। सेकंड क्या विशेषता है कि जो बीज के चारों ओर जो बीजावरण, इसको हम बोलते हैं इसमें सीड कोट, यानी सीड कोट पाया जाता है। जैसे ये कोई एक सीड है, सपोज करो ये कोई सीड है, ठीक है, सीड। यदि इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोट, या आवरण पाया जाता है, और इसी को बोलते हैं सीड कोट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजावरण। अब ये जो कुछ टर्म्स है वो हम इंग्लिश से बात करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो मतलब हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये कौन से प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। तो फर्स्ट विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है कि बीज और फल और पुष्प बनते हैं, और बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है, सीड कोट, इसको बोलते हैं बीजावरण पाया जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं आवर्तबीजी पादप। इन दोनों के आधार पर, यानी इन दोनों विशेषताओं के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। अब देखो आगे यदि बात करें तो इसमें हेडिंग में है, देखो आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो हम एंजियोस्पर्म की पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होती है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, जनन की, तो आपको पता है इसको बोलते हैं प्रजनन हिंदी में, रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूजन की क्रिया करते हैं यानी क्रोशित होते हैं, जब इनके गेमेट इसको बोलते हैं युग्मक, ठीक है ना, ये आपस में फ्यूजन की क्रिया करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट, इसको बोलते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स में किस किस प्रकार से मतलब प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें हैं, एक तो किसे कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, किसे कहते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कौन से, प्रजनन की बात करें, प्रजनन कितने टाइप का आता है। तो आप हम ध्यान रखने, एक तो होता है एसेक्सुअल, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन,
ठीक है। सेकंड की यदि बात करें, ये फर्स्ट है एसेक्सुअल, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, और सेकंड होता है इसके अंदर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये हम पढ़ेंगे कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनके अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, एसेक्सुअल भी होता है, उसको हम बोलते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल होता है उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट देखो, जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन है वो किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि अलैंगिक जनन के अंदर आपको दो महत्वपूर्ण विशेषताएं ध्यान रखनी है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट होते हैं, सॉरी ये कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर एक तो माइटोसिस, माइटोसिस इन्हें इसमें बोलते हैं संसूत्री, संसूत्री विभाजन पाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना आपको, संसूत्री विभाजन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि सिनगेमी, सिनगेमी इसको बोलते हैं निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। आपको पता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इसके अंदर जो जनक होता है या तो एक ही होता है, दोनों नहीं होते, मतलब एक ही होता है, या तो क्या होगा मेल होगा और या क्या होगा फीमेल होगा, फीमेल होगा, या तो इसमें मेल होगा या फीमेल होगा। यानी कहने का मतलब कि एक ही जनक से जो उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वो किसके समान होगी? वो जनक के समान होगी। इस कारण इसमें क्या होगा कि माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। देखो मैं जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये अमीबा है, सॉरी अमीबा का एग्जांपल ले लेंगे क्योंकि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कोई प्लांट्स है, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है कोई भी एक, जब इससे जो संतति उत्पन्न होगी, जैसे ये संतति उत्पन्न हो रही है, ये संतति इसको बोलते हैं डॉटर या संतति, संतति प्लांट। यानी इस प्लांट से जो संतति उत्पन्न हो रही है उसको बोलते हैं संतति प्लांट, यानी इससे ये उत्पन्न हो रही है। और ये इसके यदि समान है, किसके समान? मात्र प्लांट्स के समान, मात्र प्लांट्स के समान। हम कह सकते हैं यदि यानी वह जनक जिससे उत्पन्न होने वाली संतति यदि मातृक जनक या मातृक प्लांट के समान है तो इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आपको याद रखना है अलैंगिक जनन के अंदर समसूत्री विभाजन प्रेजेंट होता है। तो इसकी देखो डेफिनेशन आपको किस प्रकार से लिखनी है कि एक ही जनक से, एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली संतति जो शारीरिक व आनुवंशिक रूप से, यानी एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली संतति जो शारीरिक व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, जनक के समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ये डेफिनेशन है। आपको बता दिया है जनक एक ही होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, उससे यदि संतति का निर्माण हो रहा है। और ध्यान ये रखना इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे लैंगिक जनन, उसके अंदर म्यूसिस होता है और सिंगेमती। इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टीपल का यानी गुणन का प्रोसेस पाया जाता है इनके अंदर, वे डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाते हैं? संतति के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अलैंगिक जनन इसे की जो डेफिनेशन है कि एक ही जनक से, जनक ये एक ही होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन है उसके अंदर हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें जो कहने का मतलब कि मेल भी चाहिएगा और फीमेल भी चाहिएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो आनुवंशिक व शारीरिक रूप से किसके समान होती है? जनक के समान होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब देखो जो अलैंगिक जनक है, अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन आपको डेफिनेशन बता दी है। अब अलैंगिक जनन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है अनिषेक बीजता, दो टाइप का होता है, टू टाइप्स यानी दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन इसके अंदर देखें तो दो टाइप का, तो टू टाइप्स। फर्स्ट है अनिषेक बीजता और सेकंड हमको ध्यान में रखना है कायिक जनन। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कायिक प्रवर्ध,
कायिक प्रवर्त। ये दो टाइप होते हैं इसकी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एलिंगीजन के दो टाइप होते हैं, एनिषेक बीजता और कायिक जनन। एनिषेक बीजता देखो, यदि हम फर्स्ट बात करें एनिषेक बीजता, एनिषेक बीजता देखो नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। ए का मतलब होता है देखो बिना, ए का मतलब यहां बिना से, ठीक है। और जो निषेक का मतलब होता है निषेचन, निषेचन। और बीजता का मतलब होता है बीज, बीजता का मतलब है यहां बीज से। तो देखो डेफिनेशन में सिर्फ ये बात निकल कर आ रही है कि बिना निषेचन के किसका निर्माण हो रहा है, यहां पर सीड का निर्माण हो रहा है या बीज का निर्माण हो रहा है। तो बिना निषेचन तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये आपको एलिंगीजन के अंदर बता दी कि बात बता दिया था कि सिनगेमी, या हम इसे कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, यानी निषेचन की क्रिया इसके अंदर नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, ए का मतलब यहाँ बिना से है, निषेक का मतलब निषेचन है, और बीज का मतलब यहाँ क्या है, बीज से है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है, कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है इसकी डेफिनेशन कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। ये आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अनिषेक बीजता क्या होती है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि अनिषेक बीजता का एग्जाम्पल है। तो आपको ये समझ में आ गया है अनिषेक बीजता, ठीक है। देखो नाम से स्पष्ट, ए का मतलब बिना होता है, निषेक का मतलब निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और बीज का मतलब यहाँ क्या है, बीज से। तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन। अब देखो सेकंड डेफिनेशन बहुत इजी है। बात करें कायिक जनन की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, कायिक जनन, कायिक जनन। कायिक जनन की यदि हम बात करें तो प्लांट के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, देखो जड़, तना, पत्ती, ये तीन पार्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये इसके क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, पार्ट कहलाते हैं। इसको बोलते हैं कायिक भाग, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको कायिक भाग, कायिक भाग। ये आपको समझ में आ रहा है। प्लांट्स के अंदर तीनों होते हैं, जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्ती भी होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रूट, रूट, स्टेम और लीव्स, लीव्स। ये आपको पता है, रूट, स्टेम और लीव्स तीनों पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, और तीनों कहते हैं प्लांट के वेजिटेटिव यानी कायिक भाग होते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्या रखनी है, किसी प्लांट्स के कायिक भागों के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक भाग कौन से होंगी, जड़, तना, जड़ होगा, तना होगा और पत्ती होगी। तो डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए आपको पता होगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। बहुत ही मतलब कम पता होता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स की। तो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन होती है। तो हम देखते हैं कि जो कायिक जनन है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो किसी पौधे के कायिक भागों के द्वारा, कायिक भागों का मतलब समझ गए आप, जड़, तना और पत्ती, कायिक भागों के द्वारा होने वाला जनन, किसी पौधे के कायिक भागों के द्वारा होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है, कहलाता है। यह आपको समझ में आ गया, दोनों डेफिनेशन आपको बता दिए। किसी पौधे के कायिक भागों के द्वारा होने वाला जनन क्या सा कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो पौधे के कायिक भाग कौन से होते हैं, पौधे के कायिक भाग, तो ये आपको नोट कर लेना है। एक तो कौन सा होता है, जड़, तना, पत्ती।
ये 3 पार्ट्स होते हैं, जड़, तना और पत्ती, ये काय के भाग होते हैं। एक देखो मतलब एक क्वेश्चन हो रहा था कायिक परिवर्ध प्रवर्ध, दोनों बातें की क्योंकि प्लांट के जो भाग हम लेते हैं उनके द्वारा जो होने वाला जो जनन है ना वो कायिक परिवर्ध भी कहलाता है। कि जैसे हम जड़ ले रहे हैं तो जड़ के द्वारा कौन सा होता है, तने के द्वारा कौन सा होता है, पत्ती के द्वारा कौन सा होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, दोनों डेफिनेशन आपको बता दिए। अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन की, का मतलब बिना निषेक का मतलब निषेचन, और बीजता मतलब है बीज, यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है कायिक जनन कायिक परिवर्ध। तो कायिक जनन या कायिक परिवर्ध एक ही बात है। आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि कायिक जनन का मतलब होता है प्लांट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जड़, तना और पत्ती। तो इन तीनों के द्वारा यानी जड़, तना और पत्ती, इन तीनों के द्वारा जो जनन होगा तो वो कौन सा जनन होगा, कायिक जनन होगा। ये आपको ध्यान रखना। आगे देखो डिटेल से हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेशन में यानी परिभाषा के अंदर सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि किसी प्लांट्स के कायिक भागों के द्वारा होने वाला जनन कौन सा जनन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये तीनों उसके कायिक भाग होते हैं, किसी भी प्लांट्स के कायिक भाग होते हैं, ठीक है ना। पौधे के कायिक भाग आपको बता दिए ये है, और कायिक प्रयोजन का मतलब होता है प्लांट के जिस भाग को हम ले रहे हैं, जैसे स्टेम ले रहे हैं तो उसे भी कायिक प्रयोजन के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन देखो। अब यदि हम आगे की बात करें तो आगे आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखो 2 टाइप के होते हैं कायिक प्रवृत्ति भी, एक तो आपको पता है प्राकृतिक होते हैं और एक कौन सा होता है, कृत्रिम होता है। ये आपको ध्यान रखने है। हम पढ़ रहे थे कायिक प्रवर्ध, ये कायिक जनन बात है कि, तो ये देखो 2 टाइप से होते हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आपको ये बता दिया था कि 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो दोनों। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक जनन, एक तो ये टाइप होता है। यानी एक तो कौन सा होगा इसमें, प्राकृतिक होगा, और जबकि एक कौन सा होगा, कृत्रिम होगा। आपको याद रखना कायिक परिवर्तन या एक ही बात है, परिवर्तन नाम लो या परिवर्तन एक ही बात है। तो कायिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन, और सेकंड कौन सा होगा, कृत्रिम कायिक जनन होगा, कृत्रिम कायिक जनन, कायिक जनन। ये 2 टाइप होते हैं। कायिक परिवर्तन नाम ले सकते हैं या कायिक परिवर्तन भी कह सकते हैं हम। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, सेकंड कौन सा होता है, कृत्रिम होता है। तो देखो फर्स्ट यदि हम बात करें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, बात है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो कोई भी प्लांट्स के अंदर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करें तो उन्हें प्रकृति के द्वारा होने वाला जो परिवर्तन है तो वो प्राकृतिक होता है। कृत्रिम के बाद जो मनुष्य के द्वारा जो विधियां अपनाई गई उसे कौन से कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। ये तो आप सबको पता है। देखो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन है वो 4 प्रकार से होता है। देखो एक तो होता है तने के द्वारा, तने के द्वारा यानी स्टेम के द्वारा, सेकंड होता है जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा, थर्ड होता है पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, और लास्ट होता है क्या नंबर, जनांगों के द्वारा, जनांगों के द्वारा। ये 4 प्रकार से होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, वो 4 प्रकार से होता है। 3 पार्ट्स तो वे होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, आपको पता है तने के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है और जनांगों के द्वारा होता है। अब तने के द्वारा देखो जो आपको याद क्या रखना है कि तने के द्वारा ज्यादातर इससे एक ही बात निकल के आती है कि एग्जाम्पल पूछते हैं। जैसे हम बात करें तने के द्वारा, फर्स्ट तने के द्वारा, तने के द्वारा पूछी तो इसमें क्या मल्टीपल आपको बताया कि गुणन की जो प्रक्रिया पाई जाती है उससे क्या होंगी कि आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, वो क्या होंगे किसमें चेंज हो जाएंगे, नए प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट यदि हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की तो आपने देखा होगा कि प्रकंद, प्रकंद के द्वारा किसमें होता है, अदरक में होता है।
प्रकंद के द्वारा किसमें पाया जाता है? अदरक में। यानी जो प्लांट्स के जो जिसे हम बोलते हैं प्रकंद होते हैं, राइजोम बोलते हैं जो, वो किसमें चेंज हो जाते हैं? अदरक के अंदर। प्लांट के अंदर जो अदर प्लांट का जो प्रकंद होते हैं वो अदरक के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। सेकंड देखो जो कंद यानी जिसको ट्यूबर बोलते हैं, कंद कंद, ये किसमें पाए जाते हैं? आलू के अंदर। आलू के अंदर यानी आलू के अंदर जो आपने देखा होगा, जैसे ये कोई आलू है, आलू के अंदर देखो इस प्रकार से बीज के अंदर ट्यूबर से पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बड या अंक कलिका भी बोलते हैं इसको, बड या कलिका भी बोलते हैं, कलिका। वो अंक जो कलिका है वो आगे चलकर, ठीक है ना, वो एक नए प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये हम यही पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक चयन है वो किस प्रकार से किसी के अंदर चेंज होते हैं। तो यहाँ से आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल पूछते हैं प्रकंद के द्वारा कायिक परिवर्धन है वो किस प्रकार से होता है, तो तने के द्वारा होता है, और प्रकंद के द्वारा किसमें पाया जाता है? अदरक में पाया जाता है। आपको यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है, बस छोटे क्वेश्चन है वो पूछते हैं आपको। प्रकंद के द्वारा ये पूछेगा, प्रकंद के द्वारा जो कायिक परिवर्धन है वो किस प्लांट में होता है? आपको याद रखना अदरक के अंदर होता है। कंद के द्वारा किसमें होता है? आलू के अंदर होता है। थर्ड देखो सलक कंद, सलक कंद, सलक कंद के द्वारा किसमें होता है? लहसुन में, लहसुन में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि बात करें ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, तो वो होता है घास के अंदर। ऊपरी भूस्थारी किसके अंदर होता है? घास के अंदर। तो ये आपको यहाँ से छोटा ही क्वेश्चन निकलता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपको पूछते हैं। तने के द्वारा यदि हम प्राकृतिक कायिक परिवर्धन की हम बात कर रहे हैं तो तने के द्वारा ये जो सिस्टम होते हैं, यानी प्रकंद के द्वारा किसमें होता है? अदरक में होता है। कंद के द्वारा आलू में होता है। सलग कंद के द्वारा लहसुन में होता है। और जो ऊपरी भूस्थारी का जो एग्जाम्पल है वो किसके अंदर होता है? घास के अंदर। एक एग्जाम्पल और आपको ध्यान रखना है, अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी, भूस्थारी, और ये किसके अंदर पाया जाता है? पुदीना के अंदर। ये आपके ध्यान रखना, क्योंकि पुदीने की जो जो स्टेम होते हैं वो नीचे की ओर होती है, अंत मतलब नीचे की ओर होते हैं, ठीक है ना। जबकि ऊपरी भूस्थारी मतलब घास का जो घास के जो स्टेम होते हैं, स्टेम पड़ रही है तने के द्वारा, तो वो किसी में मल्टीपल यानी दूसरे प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे ये कोई घास है, सपोज करो ये घास है, ठीक है ना, घास है, तो इसके जो स्टेम होते हैं, ये स्टेम होते हैं, स्टेम या तने होते हैं, ये क्या है? मल्टीपल, मल्टीपल या इसको बोलते हैं गुणन, गुणन की प्रक्रिया के द्वारा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होता ही है इसमें, आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, निषेचन नहीं होता है, सिर्फ एक ही जनक होता है और उसी के द्वारा इसमें के जनन की प्रोसेस होती रहती है। तो ये जो स्टेम होते हैं वो मल्टीपल है, गुणन के द्वारा दूसरे स्टेम के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो ये स्टेम के द्वारा बढ़ रहे हैं। कंद के प्रकंद के द्वारा अदरक में होता है, आपको ध्यान रखना है। कंद के द्वारा आलू में होता है। सलगकंद के द्वारा लहसुन में होता है। ऊपरी भूस्थारी है वो घास में पाया जाता है, और जबकि अंतःभूस्थारी में पुदीना के अंदर पाया जाता है। क्योंकि जो पुदीने का जो स्टेम होता है वो क्या है? अंदर की होता है। आपको ये बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से पूछेगा एग्जाम्पल से, बाकी इससे कुछ नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना, आपको कुछ ले जाता है कंद के द्वारा जो कायिक परिवर्तन है वो कौन से प्लांट में होता है? कंद के द्वारा, यानी ट्यूबर पाए जाते हैं, और ट्यूबर क्या है? एक नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं। आपको पता है कि ट्यूबर नए प्लांट के अंदर चेंज होते हैं, और वो किसमें पाए जाते हैं? आलू के अंदर पाया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। तने के द्वारा यहाँ से सिर्फ ये क्वेश्चन निकलते हैं। सेकेंड यदि हम बात करें तो जड़ के द्वारा, सेकेंड यदि हम बात करें, हम डोर टू डोर चल रहे हैं। सेकेंड यदि अगर बात करें तो जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन, जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन। अब जो जड़ के द्वारा जो कायिक परिवर्तन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, यानी कौन कौन से एग्जाम्पल है जिन हम पता कर सकते हैं कि जड़ के द्वारा जो कायिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो जो जड़ के द्वारा में यदि बात करें तो जो कुछ काष्ठी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आगे चलकर जो जड़ में चेंज हो जाते हैं। यानी जो कुछ काष्ठी प्लांट्स की जो रूट होती है, यानी जो रूट होती है, रूट ही पड़ रही है जड़, और वो क्या होती है कि आगे चल एक नए प्लांट्स का निर्माण करती है। तो यहाँ से भी आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, नीम, शीशम, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखनी है। नीम शीशम के अंदर क्या होती है? इनकी जो रूट होती है उनमें रूट के द्वारा वेजिटेटिव या जो हम बात करें जो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन है उसके प्रोसेस पाई जाती है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो नीम है और जो शीशम है
सिस्टम जो हमारे यहाँ आप देखो, हम जो अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ताली, ठीक है ना, वो सिस्टम होती है। इसका जो बोटनिकल नेम रहता है वो होता है डेलबर्जिया शिशु। ये भी आपको पता होना चाहिए, डेलबर्जिया शिशु इसका वनस्पति नाम होता है। नीम की यदि बात करें तो जो नीम का वनस्पति नाम होता है एग्जैक्टी रेका इंडिका। एग्जैक्टिवेका इंडिका, एग्जैक्टिवेका इंडिका, ये इसका वनस्पति का नाम होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि जड़ के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है वो किसमें पाया जाता है। तो जड़ के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो ये दो एग्जाम्पल आपको होता है नीम और शीशम, तो इनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। थर्ड देखो, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। और जो पत्तियों के द्वारा कायिक जनन है, पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से यंत्र पाए जाते हैं। तो एग्जांपल की यदि बात करें, क्योंकि यहाँ से इससे एग्जांपल पूछेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो एग्जांपल की यदि बात करें तो दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। एक तो पत्थर चट्टान, पत्थर चट्टान, और इसका जो नाम है वो है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ये इसका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी पत्तियों के द्वारा जो कायिक जनन है वो पत्थर चट्टान, इसको बोलते हैं ब्रायोफिलम के अंदर पाया जाता है। सेकंड यदि बात करें बिगोनिया, बिगोनिया जो प्लांट्स है, बिगोनिया जो प्लांट्स है उसके अंदर पाया जाता है, बिगोनिया प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो पत्तियों के द्वारा जो, या कह सकते हैं पत्तियों के द्वारा कायिक जनन है वो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम में मिलता है, और इसके अंदर बिगोनिया में मिलता है। पत्थर चट्टा की जो लीव्स होती है, देखो पत्ती, वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से पत्ती होती है। तो ये देखो जो खांच होती है इनको बोलते हैं अपस्थानिक खांच, अपस्थानिक खांच, ये अपस्थानिक खांच होती है। ये जैसे लीव्स है पत्थर चट्टा की, इसके अंदर देखो ये खांच पाई जाती है, इनको बोलते हैं अपस्थानिक खांच। और इन्हीं अपस्थानिक खांच में क्या होते हैं कि जब ये अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इन्हीं अपस्थानिक खांच से इस प्रकार से देखो कलिकाएं निकलती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से कलिकाएं निकलती है, ठीक है ना। और ये कलिकाएं क्या करती हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्या होती है, जो ये पत्थर चट्टा की जो लीव्स होती है, पत्ती होती है, उससे अलग होकर एक नवपादप, ये उसको बोलते हैं नए प्लांट्स का निर्माण करती है। तो ये जो प्रोसेस है वो पाई जाती है पत्थर चट्टा के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होती है उसके अंदर इस प्रकार से संरचना निकल आती है, और ये पत्ती है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम की, इस प्रकार से देखो निकल आती है पत्तियां, और ये किसमें चेंज हो जाती है, फिर नए प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाती है। बात करें बिगोनिया की, तो देखो बिगोनिया की जो पत्ती है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इसकी पत्ती होती है। तो इसके अंदर जो अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं वो यहां से निकलती है, और ये फिर क्या करती है आगे, वो जो इसको हम बोलते हैं ये अपस्थानिक खांच यहाँ दिखाई देती है, तो ये यहाँ से निकलती है, तो ये फिर आगे चल के इसमें चेंज हो जाती है नवपादप में या नए पादप में चेंज होते हैं। इनको हम एक नाम से और भी जानते हैं, इसको बोलते हैं पर्णिल कलिका, पर्णिल कलिका, यानी पत्ती से निकलती है कलिकाएं। यहाँ देखो आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, मैं दोबारा बना देता हूँ, संरचना इस प्रकार से निकलती है, देखो इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से, और इनको बोलते हैं पर्णिल कलिका। ये बिगोनिया की जो लीफ है या पत्ती हम उसको देख रहे हैं बिगोनिया की है, ये किसके हैं, पत्थर चट्टा की है। मैं नीचे लिख देता हूँ आपको, ये तो होती है पत्थर चट्टा की लीफ, पत्थर चट्टा लीफ, लीफ यानी पत्थर चट्टा की जो पत्ती है वो ये है, ठीक है। और ये होती है बिगोनिया, बिगोनिया की लीफ, बिगोनिया लीफ, बिगोनिया जो प्लांट्स है उसके लीफ इस प्रकार से होती है। तो आपको ये दोनों एग्जांपल ध्यान रखने हैं, ज्यादातर यहाँ से एग्जांपल ही पूछते हैं,
जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन से प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन या प्रजनन पाया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा जो कायिक जनन है वो पत्थरचट्टा, पत्थरचट्टा का एक दूसरा नाम होता है ब्रायोफिलम, क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, वो यहाँ पर पत्थरचट्टा आपको याद है। और सपोज करो कि आपको सर ने इसे नहीं बताया होगा कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दोनों नाम बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने वाला आपको किस प्रकार से भी बता सकता है। तो पत्थरचट्टा को ब्रायोफिलम के नाम से भी जानते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये दे देगा कि ब्रायोफिलम में किस प्रकार का यानी कौन से प्रकार का प्राकृतिक हाइब्रिड पाया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा आता है। बिगोनिया है, बिगोनिया के द्वारा किसमें होता है, पर्णिल कलिका के द्वारा। ये पर्णिल जो कलिकाएं होती हैं ये आगे चलकर आपको पर्णिल कलिकाएं ये आगे चल किसमें चेंज हो जाती है, जो नौ प्लांट्स है या जिसको बोलते हैं नौ पादप के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, पत्थरचट्टा और बिगोनिया में। नेक्स्ट देखो हम पढ़ चुके हैं तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, और लास्ट है जननांगों के द्वारा। ये भी पढ़ चुके पत्तियों के द्वारा, और लास्ट है 4 नंबर जननांगों के द्वारा। जननांगों के द्वारा कायिक जनन, जननांगों के द्वारा कायिक जनन, ये है। नेक्स्ट है जननांगों के द्वारा कायिक जनन। तो जननांगों के द्वारा जो कायिक जनन है उसका मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि इसमें पुष्प कलिकाएं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल ये तो था अगेव, उसको बोलते हैं हम रामबांस, और सेकंड होता है डायोस्कोरिया, ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जननांगों के द्वारा कायिक परिवर्धन, जो प्राकृतिक कायिक परिवर्धन है वो मतलब किस प्रकार से मिलता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। जननांगों के द्वारा कायिक परिवर्धन की बात, यदि कायिक जनन की बात करें तो अगेव के अंदर मिलता है और डायोस्कोरिया के अंदर मिलता है। इसमें क्या होती है कि पुष्प कलिकाएं नहीं बनती हैं, जबकि इनके स्थान पर बल्बिल्स या उसको बोलते हैं प्रपत्र कलिकाएं, प्रपत्र कलिकाएं या पत्र कलिकाएं भी बोलते हैं इसको, पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये पत्र कलिकाएं क्या करती हैं कि जो प्लांट्स होता है, जो जनक प्लांट्स होता है उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और ये अलग होकर क्या करती हैं, नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। और ये मिलता है अगेव और डायोस्कोरिया के अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल पूछेगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक कायिक परिवर्धन की विधियां ही तने के द्वारा, जड़ के द्वारा और पत्तियों के द्वारा, और लास्ट है हमारा जननांगों के द्वारा। ये है प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। अब यदि हम बात करें कृत्रिम कायिक परिवर्धन की, सेकंड है कृत्रिम कायिक परिवर्धन। कृत्रिम कायिक परिवर्धन की जब हम बात करें तो कृत्रिम से नाम से स्पष्ट है, ये जो विधियां होती हैं वो किसके द्वारा होती है, मनुष्य के द्वारा, यानी हमारे द्वारा जो बनाई हुई विधियां होती हैं इनका उपयोग जो मनुष्य वाणिज्य उत्पादन के लिए करता है, तो इसे कहते हैं कृत्रिम कायिक परिवर्धन। तो ये देखो कृत्रिम कायिक परिवर्धन की जो विधियां वो 3 होती हैं। एक तो होता है इसको बोलते हैं कटिंग, या इसको बोलते हैं कर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं कटिंग, कर्तन। सेकंड होता है दाब लगाना, और थर्ड होता है रोपण। यानी 3 विधियां होती है इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 कौन कौन सी होती है, कर्तन होता है, दाब लगाना होता है, और जो यदि हम बात करें नेक्स्ट कौन कौन सी होती है तो वो होता है रोपण होता है। तो कर्तन के द्वारा यदि बात करें, इसके अंदर देखो अलग अलग टाइप होते हैं, 3 ध्यान में रखने आपको। कृत्रिम कायिक परिवर्धन की 3 विधियां होती हैं, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो कर्तन के द्वारा वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्तन।
फर्स्ट कौन सा होगा? कर्तन। कर्तन, कर्तन देखो नाम से स्पष्ट है, कटिंग, कर्तन लगाना। तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग, यानी इसको बोलते हैं स्तंभ कटिंग, स्तंभ कर्तन, स्तंभ कर्तन। और सेकंड होता है रूट कटिंग, रूट कटिंग, इसको बोलते हैं जड़ कर्तन या मूल कर्तन भी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दो होती हैं, स्तंभ कर्तन और रूट कर्तन। स्तंभ कर्तन की यदि बात करें तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि जो सेम स्टेम होता है उसको छोटे छोटे भागों में काटकर, जैसे ये कोई प्लांट्स है, प्लांट्स है, इसका कोई स्टेम, इसका हम स्टेम ले लेते हैं, तो इस स्टेम को क्या छोटे छोटे भागों में काट देते हैं, और ये छोटे छोटे भागों को क्या करते हैं हम अलग क्या अलग रोप देते हैं। फिर इन छोटे भागों से क्या होते हैं कि एक नए प्लांट का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि आगे हम बात करें तो जो स्तंभ कर्तन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्तंभ कर्तन के यदि एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो शुगर, शुगर केन की यदि हम बात करें, गन्ना, एक तो होता है अंगूर के अंदर और एक होता है गन्ना के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। यानी शुगर केन इसको बोलते हैं गन्ना, और ग्रेप्स अंगूर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये है कर्तन, उसमें फर्स्ट स्तंभ कर्तन बात कर रहे थे, स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और अलग अलग जगह पर रोप दिया जाता है। और इनसे अलग अलग प्लांट से जो देखो स्टेम है, जिससे ये स्टेम काट रखे हमने, तो एक स्टेम यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और इन स्टेम से फिर क्या होगा, ये जो स्टेम होते हैं इन स्टेम से एक न्यू प्लांट, यानी इसको बोलते हैं नवपादप, नवपादप का निर्माण होगा। और ये एग्जाम्पल हम दर्शा सकते हैं, इन एग्जाम्पल के अंदर है वो स्तंभ कर्तन का जो स्टेम कर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है अंगूर और गन्ने के अंदर। तो क्या किस प्रकार से लिखोगे आप, कर्तन के अंदर दो टाइप्स होते हैं, स्टेम और रूट, यानी स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन की यदि बात करें तो किसी प्लांट के स्तंभ को, यानी जो स्टेम या तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अनेक जगह पर लगा देते हैं, और उनसे फिर क्या होता है कि नवपादप या नए प्लांट्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो गन्ना और जो अंगूर है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड यदि बात करें तो वो होता है मूल के द्वारा कर्तन। मूल के द्वारा जो कर्तन की बात करें, सेकंड होता है देखो मूल कर्तन। बात है कि मूल कर्तन, इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो सेब, चेरी, ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सेब और चेरी के अंदर मूल कर्तन पाया जाता है। बात इसके अंदर क्या होगा, मूल के कर्तन होगा, यानी मूल की कटिंग, यानी किसी प्लांट्स के मूल को लेकर और उसको क्या करते हैं अलग अलग जगह पर लगा दिया जाता है, इसे बोलते हैं स्टेम कर्तन, सॉरी मूल कर्तन या रूट कर्तन। स्टेम कर्तन का ये एग्जाम्पल है स्तंभ कर्तन, समझ रहे हो। स्तंभ कर्तन के अंदर क्या होगा, स्टेम है किसी प्लांट्स का, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, और उससे फिर क्या होंगे कि जो एक नए प्लांट्स या जिसको बोलते हैं नवपादप का निर्माण होगा। एग्जाम्पल है अंगूर और गन्ना। अब यदि देखो बात करें मूल कर्तन, मूल कर्तन के अंदर क्या देखेंगे कि किसी भी प्लांट्स की जो रूट है यानी जो जड़ है उसको क्या करते हैं कि अलग अलग भागों में काटकर और उसके क्या करते हैं कि अलग अलग जगहों पर लगा दिया जाता है। और अलग अलग जगह पर लगाने के कारण क्या होते हैं कि इनसे फिर एक नव प्लांट्स या उसको बोलते हैं नए पादप का निर्माण होता है। अब जो नए पादप का जो निर्माण होगा, नए पादप या नए प्लांट्स का निर्माण होगा, तो आप एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, सेब और चेरी के अंदर मूल कर्तन की प्रोसेस पाई जाती है। इस बार से अंदर आपको जो एग्जाम्पल दिए रखे हैं उन एग्जाम्पल से कुछ निकालेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मूल कर्तन की प्रोसेस कौन से किसके अंदर पाई जाती है, तो सेब और चेरी के अंदर पाई जाती है, जो स्तंभ कर्तन है वो अंगूर और गन्ने के अंदर होता है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल टाइप्स होते हैं कर्तन के। तो आपको बता दिया है कर्तन दो प्रकार का होता है, स्तंभ कर्तन यानी स्टेम है, जो स्टेम यानी जो स्तंभ है प्लांट्स का, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर या काट कर अलग अलग जगहों पर लगा दिया जाता है, उनसे फिर एक नए प्लांट्स का निर्माण होता है। तो जो स्तंभ कर्तन का जो एग्जाम्पल है, स्तंभ कर्तन का एग्जाम्पल आपको पूछता है एग्जाम्पल, तो आपको बताना है अंगूर और गन्ना।
अंगूरोदना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सेकंड यदि हम बात करें तो इसके अंदर हम यदि देखते हैं जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा टाइप है वो है मूल कर्तन। मूल कर्तन, मूल कर्तन की यदि बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, यानी इसी के अंदर क्या होगा कि जो किसी प्लांट की जो रूट है यानी मूल है उसको छोटे छोटे भागों में काट कर और अलग अलग जगह पर लगा दिया जाता है और फिर उनसे एक नव पादप यानी नए प्लांट्स का निर्माण होता है, नए नए पादप का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेब और चेरी, सेब और जो चेरी है वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड देखो प्रोसेस है हमें दाब लगाना। फर्स्ट कौन सी पढ़ चुके हैं हम, कर्तन, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड हमारी है दाब लगाना, दाब लगाना, और थर्ड है रोपण। अब देखो जो दाब लगाना है 2 नंबर, दाब लगाना, दाब लगाना के अंदर क्या हुए, सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, हम दाब लगाने की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, इसकी जो टहनी होती है उसको वो दाब, भारी दाब लगाकर और उसको अंदर जमीन के अंदर रोपित कर दिया जाता है और फिर उनसे जमीन से ही क्या करते हैं एक नए प्लांट्स का निर्माण होता है, या जो नए प्लांट्स होते हैं वो जो मतलब हम कह सकते हैं कि उनसे कई कलिकाएं वो निकलती हैं। अब यदि देखो बात करें तो इसके अंदर क्या है, स्तंभ अथवा शाखाओं को क्या करते हैं, मुख्य पादप से क्या करते हैं जमीन में नीचे दबा दिया जाता है। अब इसके अंदर एक तो क्या होता है कि 2 प्रोसेस होती है, इसके अंदर 2 प्रोसेस है दाब लगाने के अंदर। फर्स्ट है टीला दाब, टीला दाब विधि, विधि, ठीक है ना। और सेकंड है गुट्टी लगाना, गुट्टी लगाना, ये है टीला दाब विधि और सेकंड है गुट्टी लगाना। तो यदि हम बात करें जो मतलब टीला दाब विधि की, तो टीला दाब विधि में ये होता है कि जहां में जब हम भारी दाब लगा रहे होते हैं, यानी फर्स्ट है जब किसी प्लांट्स की जो मेन शाखा होती है उसको भारी दाब लगाकर नीचे जमीन के अंदर झुका दिया जाता है, जिससे हम ये ध्यान रखते हैं कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर रही और प्लांट्स की जो मेन शाखा वो नीचे की ओर झुक जाए। तो ये विधि कौन सी विधि कहलाती है, टीला दाब विधि कहलाती है। अब जो टीला दाब विधि है उसके अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम इसको झुकाते हैं और किस प्रकार से हमें इसको मतलब ये ध्यान रखना चाहते हैं कि पत्तियां वो ऊपर की ओर होती है। तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मोगरा। मोगरा के अंदर में देखिए एक तो एक और एग्जांपल होता है, इसको हम चमेली भी बोलते हैं और एक मोगरा होता है, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो चमेली और मोगरा, ये दो इसके आपके जो बुक के अंदर ये 2 एग्जांपल दिए थे, चमेली और मोगरा, इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं प्लांट्स की जो मुख्य जो पादप होता है उसकी जो टहनी है उसको झुकाकर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। इस प्रकार से होता है, देखो जैसे कोई प्लांट्स है, जैसे कोई प्लांट्स इसकी मेन शाखा है, सपोज करो ये मेन शाखा है, इसमें क्या करते हैं भारी दाब लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, दाब लगा दिया जाता है और दाब लगाने के लिए क्या करते हैं कि नीचे की ओर टहनी झुक जाती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये टहनी के अंदर जो लीव्स जो पत्तियां होती है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। देख लो ये ऊपर की ओर होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या ये टहनी नीचे की ओर झुकता है और फिर इसके इनसे फिर एक नई टहनी का विकास होगा, नए प्लांट का निर्माण होगा। तो हम फिर क्या करते हैं अनुकूल परिस्थितियां आने पर, और ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर हम फिर इसको क्या करते हैं एक नव पादप के रूप में देखते हैं या नए पादप के रूप में देखते हैं। तो आपको बात इतनी ध्यान रखनी है कि जब किसी प्लांट की जो मुख्य शाखा होती है उस पर भारी दाब लगाते हैं तो टहनी नीचे जमीन के अंदर झुक जाती है, लेकिन शर्त यह होती है कि जो पत्तियां होती है वो ऊपर की होनी चाहिए या टहनी का जो ऊपरी शीर्ष होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, जो नए प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड की यदि हम बात करें गुट्टी लगाना, देखो गुट्टी लगाना में क्या होता है कि जैसे ये कोई प्लांट्स है, जैसे कोई प्लांट्स है, ये प्लांट्स की टहनी है, ठीक है ना। इस प्लांट की टहनी में क्या करते हैं कि यहां से जैसे कट लगा देते हैं, ये या तो हम चाकू ले सकते हैं या हम ब्लेड ले सकते हैं, ठीक है ना। चाकू या ब्लेड की सहायता से इसमें हम क्या करते हैं एक वलय बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक वलय बना लिया आपने चाकू या ब्लेड की सहायता से कर लिया। तो बोलते हैं कलम लगाना,
ठीक है ना। वो शर्त क्या होती है कि ऊपर की ओर एक जो इसको हम बोलते हैं पात्र लगा दिया जाता है, और इस पात्र के अंदर क्या करते हैं, जल रख दिया जाता है, पानी ले लेते हैं हम, ठीक है ना। और इसमें हम बारीक छेद लगा देते हैं, और इसको जो वले होती है, वले, इसको हम क्या करते हैं, गिली, सॉरी जो मॉस, रुई आदि की सहायता से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना। और इससे पात्र के अंदर क्या बारीक छेद निकाल लेते हैं, और उस जो हम जो जैसे कोई भी एक धागा लगा देते हैं, जिससे पानी का जो रिसाव है वो बराबर मात्रा में होता रहे। इस पात्र से क्या होगा कि इसके अंदर जो रिसाव या नमी आएगी, आपको पता है कि रिसाव से इसमें अंदर नमी आएगी, और नमी आने की वजह से क्या होगा कि ये जो पात्र है बराबर नमी के अंदर रहेगा, और इनसे फिर क्या होंगे, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होंगे, इनसे एक शाखा का निर्माण हो गया, यहाँ से एक मतलब शाखा निकलेगी, और जो अनुकूल परिस्थिति आने पर ये शाखा से क्या होगी, ये जो वलय होती है यहाँ से क्या होगी, अलग हो जाएगी, और ये अलग होने के बाद में किसका निर्माण करेगी, नव पादप का निर्माण करेगी, या हम बोलते हैं इसको नए पादप का निर्माण करेगी। इसको बोलते हैं हम गुट्टी लगाना या दावे लगाना। तो ये जो वलय होती है, ये जो संरचना होती है, इसको बोलते हैं गुट्टी, इसको बोलते हैं गुट्टी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुट्टी लगाने के अंदर देखो, दोबारा बता रहा हूं आपको कि एक प्लांट्स होता है, उसके ऊपर जो इसकी जो टहनी होती है, उस पर एक पानी का जो पात्र लगा दिया जाता है, उस पर बारीक छेद निकाल लिया जाता है, या जिसको बोलते हैं पोर, छेद निकाल लिया जाता है, और नीचे जो टहनी होती है उसको चाकू या ब्लेड की सहायता से क्या करते हैं, कट लगा देते हैं। और कट लगाने के कारण क्या होता है कि इस पर जो नमी होती है उसको बार बार पानी मिलता रहता है, और कुछ समय के बाद में देखते हैं कि ये जो शाखा होती है वो यहाँ से जो वले से यहाँ से एक शाखा निकलती है, ठीक है ना। और ये शाखा आगे चल के किसमें चेंज होती है, नव पादप के अंदर चेंज होती है, नव पादप के अंदर बदले जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जो थर्ड है, जो लास्ट है, वो है हमारा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं, 4 से 8 सप्ताह के बाद में, या जो आपके जो बुक के अंदर दे रखा है वो आपको ध्यान रख लेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि कुछ समय के बाद में, और यहाँ से क्या होती है, एक टहनी का निर्माण होता है या एक शाखा निकलती है, और ये आगे किसमें चेंज हो जाती है, नव पादप के अंदर चेंज हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो लास्ट है वो है रोपण। रोपण के अंदर देखो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं रोपण के अंदर, लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रोपण की जो प्रोसेस होती है वो 2 प्लांट्स के बीच में होती है, यानी जो 2 पादप होती है, 2 पादप, उनको क्या करते हैं कि एक कर, जैसे ये एक प्लांट्स है, ठीक है ना, प्लांट्स के यहाँ पर इसको कट लगा देते हैं, इस प्रकार से, जैसे कट लगा दी, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या देखते हैं कि इसको जब हम कट लगाते हैं तो दोनों को परस्पर क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर और धागे से बांध देते हैं, बांध देते हैं। और कुछ समय के बाद में क्या देखते हैं कि इन धागों से फिर क्या होती है कि इस प्रकार से कलिकाएं निकलती है, इनको बोलते हैं बड, जो कलिकाएं निकलती है, और ये क्या करती है कि जो अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थिति आने के कारण क्या होते हैं, यानी इसको धागे से बांध रखा आपने, तो कुछ समय के बाद में जो कलिकाएं निकलेंगी और ये कलिकाएं वृद्धि करेंगी, वृद्धि करने के बाद में जो अनुकूल परिस्थिति आएंगी होने के बाद ये आगे इससे अलग हो जाएंगी, और अलग होने के बाद में किसका निर्माण करेगी, नव पादप का निर्माण करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो रोपण, तो डेफिनेशन इस प्रकार से लिखते हैं कि जब 2 पादपों को एक कर संयुक्त रूप से धागे की सहायता से बांध दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोपण, ठीक है। तो 3 प्रोसेस हो गई कि रोपण, तो सबसे पहले कर्तन, दाब लगाना, रोपण। तो रोपण के अंदर आपको देख रहे हैं जीवा तकनीक, जीवा या बोलते हैं हीप रोपण, कलम रोपण, वो इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कहते स्कंद आता है, कहीं कहते कलम लगाना होता है। तो जब हम 2 प्लांट्स को आपस में शिफ्ट करके या जोड़कर और क्या करते हैं, उसको धागे की सहायता से बांधते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोपण, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो लैंगिक जनन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक और बचा है, वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की यदि बात करें, सेकंड है देखो लैंगिक जनन,
इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक जनन का जो पार्ट होता है वो फ्लोर या पुष्प होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना आपको। ये देखो ये जो डायग्राम है वो है पुष्प का, पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट होती है, ठीक है ना, उसका डायग्राम हम बना रहे हैं। तो डायग्राम के अंदर देखो दो जो 4 मेन साइकिल होते हैं, उसके अंदर 2 मेन होते हैं, जो कि 2 इसको हम बोलते हैं आवश्यक, 2 क्या होते हैं अनावश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रोसेस से पाई जाती है। ये देखो ये होती है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके दो देखो नामांकित कर देता हूं मैं कि ये तो होते बीजांड, जो बीज के अंदर आपको संरचना दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं बीजांड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओव्यूल, बीजांड, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर की ओर जो संरचना मिल पाई जाती है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बीज के अंदर देखो एक पतली नलिका की समान संरचना होती है और इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टाइल, और ये था स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये देखो नीचे की ओर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है और ये होती है ओवरी, या इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय ओवरी, ये पार्ट होते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट मिलकर देखो, ये तीनों पार्ट जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों पार्ट मिलकर जो फ्लोर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, या उसको बोलते हैं मादा, या हम कहते हैं इसको जायंग, जायंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके तीनों पार्ट होते हैं। अब यदि बात करें जो मेल पार्ट की है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं तंतु, ये बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं योजी, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है परागकोश, परागकोश। ये तीनों पार्ट कौन कौन से, परागकोश, योजी और तंतु, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जो प्लांट का जो मेल पार्ट होता है, प्लांट का जो मेल पार्ट होता है इसका निर्माण करते हैं, और इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, पुंकेसर। अब देखो यदि हम अलग डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार से देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो यदि इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं आप। ये पार्ट होता है देखो, ये ऊपर जो पोलन ग्रेन होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीजी, पोलन ग्रेन या परागण, ठीक है ना। ये होता है वर्तिकाग्र, और बीच वाला पार्ट होता है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय, अंडाशय, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं जायंग, जायंग बनाते हैं, ठीक है ना। और ये बीच के अंदर जो संरचना दिखा रहती है बीजांड, बीजांड। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो अंडाशय होता है ये आगे चल किस में चेंज हो जाता है, फल के अंदर चेंज हो जाते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर अंडाशय से ही यानी ओवरी से ही किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और जो बीजांड है वो आगे चल किस में चेंज हो जाते हैं, सीड के अंदर, उसको हम बोलते हैं बीज, यानी सीड, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ये आपको बात को ध्यान रखनी है। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों पार्ट्स क्या कहलाते हैं, जायंग कर लेते हैं। जो फ्लोर होता है उसका फीमेल पार्ट होता है, और जो अंडाशय होती है, जो ओवरी होती है, वो किस में चेंज हो जाती है, आगे चलकर फल में चेंज हो जाती है। और जो बीजांड होते हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, और बीजांड आगे चल किसका निर्माण करते हैं, सीड में चेंज होते हैं या सीड के अंदर बदल जाते हैं।
अब यदि मेल पार्ट के यदि हम बात करें, मेल पार्ट किस प्रकार से होता है, तो मेल पार्ट के अंदर देखो ये संरचना होती है, ये मेल पार्ट की स्ट्रक्चर होती है। तो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है परागकोश, परागकोश इसको बोलते हैं एंथर। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये कहलाता है योजी, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, और ये होता है फिलामेंट या इसको बोलते हैं तंतु। ये तीनों पार्ट परागकोश, योजी और तंतु, ये तीनों पार्ट मिलकर और किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का, पुंकेसर। और ये फ्लोर का कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। अब देखो ये जो बाहर की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है फ्लोर के अंदर, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है। और जो ऊपर की ओर जो ये संरचना है ये होती है दलपुंज। ये डायग्राम होता है उसकी अनुदैर्घ्य काट का। अब आपको देखो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखना कि प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक जनन का जो भाग होता है, यानी जो लैंगिक जनन होता है वो कौन सा होता है, पुष्प होता है। यदि प्लांट के अंदर पुष्प नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स, दोनों आवश्यक होते हैं लैंगिक जनन के लिए। जब दोनों ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पुंकेसर और जो जायांग पार्ट है, ठीक है ना, जायांग ये फीमेल यानी इसको बोलते हैं मादा, और ये क्या होता है, नट प्रकार होता है। तो दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो ओवरी है, अंडाशय है, वो किसके के अंदर चेंज हो जाएगी, फल के अंदर चेंज हो जाएगी। जबकि जो अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल या बीजांड होते हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे, बीज के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं आवश्यक, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट देखो बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज, ठीक है। सेकंड होता है दलपुंज, और थर्ड होता है जायांग, और जो लास्ट 4 नंबर है वो होता है पुंकेसर। इसके अंदर देखो जो बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है वो अनावश्यक चक्र होते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जब भी देखो जो फ्लोर होता है वो मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो दोनों जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। देखो जब फ्लोर हम देखते हैं तो नीचे की ओर पाई जाती है ये संरचनाएं, ये बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये हमेशा हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना, हरे रंग के होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फ्लोर होता है उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। ये इसका फंक्शन होता है, यानी कार्य होता है। ये फ्लोर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज की जो एक इकाई होती है इसको बोलते हैं सेपल, यानी बहुत सारे सेपल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। अब बात करें देखो दलपुंज की, तो दलपुंज है वो फ्लोर के जो ऊपर पेटल्स लगे होते हैं फ्लोर के ऊपर, इसकी जो एक इकाई इसको बोलते हैं पेटल, पेटल। और बहुत सारे पेटल मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, दलपुंज का निर्माण करते हैं। फूलों का जो ऊपर वाला पार्ट्स होते हैं और ये विभिन्न रंग के होते हैं, जरूरी नहीं है कि हरे रंग के होते हैं, लेकिन जो बाह्य दलपुंज होते हैं जो बाहर की ओर पाए जाते हैं उसको जब आप उल्टा करोगे तो आपको दिखाई देंगे, ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। और कार्य क्या होता है, तो ये प्लांट की जो फ्लोर होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। दलपुंज की यदि बात करें तो इसकी एक इकाई या एक ये जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं पेटल। और बहुत सारे पेटल भी इसका निर्माण करते हैं, दलपुंज का निर्माण करते हैं। देखो ये फ्लोर की बाहर की ओर दिखाई जो संरचना दे रही है ये होंगी है। और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें होता है, ये इसका काम होता है। और एक जो मतलब बाहर की जो संरचनाएं होती हैं ये क्या ऊपर की जो सुरक्षा के रूप में हम कह सकते हैं, सुरक्षा के रूप में घेरे हुए रहती है। थर्ड यदि हम बात करें जायांग, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम यानी जायांग। जायांग मादा पार्ट होता है फ्लोर का, और 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं जायांग की, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों भाग मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। ध्यान रखने ये बात है कि जो अंडाशय होता है ये इसके अंदर मोस्ट होता है, क्योंकि अंडाशय किसमें चेंज होता है, फिर फल के अंदर बदलता है। जायांग का कार्य क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं इसको बोलते हैं परागण, ठीक है ना, उसका ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है पुंकेसर, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम प्लांट का मेल पार्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना है जो पुंकेसर होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला पार्ट परागकोश कहलाते हैं, बीच के अंदर पार्ट है उसको बोलते हैं योजी, और जो लास्ट पार्ट होता है उसको तंतु भी बोलते हैं, पुतंतु भी बोलते हैं। एक ही बात है, तंतु और पुतंतु। आपको ये ध्यान रखना, तीनों पार्ट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जो आपको पढ़ा होता है पोलिनेशन, हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर पोलिनेशन
कि परागकोश से पोलन ग्रेन का कहां पर आना, वर्तिकाग्र पर आना। जो परागकोश है वो यहाँ से क्या, जो पोलन ग्रेन कहां पर ले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर ले जाएंगे। वर्तिकाग्र कौन सा पार्ट है, जयांग का पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोलिनेशन में आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप देखो जो परागण है इजी, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन यानी परागण, वो क्या होती है परागकोश, ये जो एंथर पार्ट होता है इससे निकल के यहाँ पर आती है वर्तिकाग्र पर आके गिरते हैं, तभी तो पोलिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वो तो खैर छोड़ो, आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर यही पढ़ना है, बाह्य दलपुंज, जयांग और जो पुंकेसर, ये 4 पार्ट होते हैं। फ्लोर परिपक्व यानी जो मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये दोनों जड़कर गिर जाते हैं। और जबकि जयांग और जो पुंकेसर हैं ये प्लांट के आवश्यक चक्र होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर शामिल होते हैं यानी भाग लेते हैं। तभी तो क्या होते हैं कि जो अंडाशय होता है वो किसके अंदर चेंज होता है, फल के अंदर, और जो बीजांड होते हैं, ओविल होते हैं, वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, जो सीड के अंदर चेंज हो जाते हैं। आपको ये पार्ट ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो इतना ही है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो आवर्तबीजी प्लांट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तो आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के अंदर जो स्टेप्स बताए थे आपको, उसके अंदर एग्जाम्पल पूछ सकता है, हो सकता है एग्जाम्पल। जबकि लैंगिक जनन के अंदर आपको बताएं कि प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक जनन के जो पूरी प्रोसेस होती है वो फ्लोर पर ही टिकी होती है यानी पुष्प पर टिकी होती है। ये इसका जैंग यानी मादा टाइप होता है, ये इसका कौन सा टाइप होता है, नर टाइप होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बता दिया गया है। पूरी चीज देखो आपको डोर टू डोर बता दी गई है। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मतलब किस प्रकार से, क्योंकि उसके अंदर जो अलग अलग टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।